कस्टमर सामने से मेरे पास आता है और कहता है कि अली, आई वांट यू टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द वे यू ट्रीटेड मी। Hey everyone, hope you're keeping well. So today we are back with episode 2 of our sales series covering the power of fulfilling promises. देखिए, शायद सुनने में आपको ये बात बड़ी आम सी लगे क्योंकि हमें शुरू से ही घर और स्कूल दोनों में सिखाया जाता है कि हमें अपने वादों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इससे एक, लोग हमारी बात पर भरोसा करते हैं और दूसरा, हमें सवाब मिलता है। लेकिन अक्सर हम अपने वादों को पूरा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उस सवाब के फैक्टर को नहीं देख सकते। सवाब इंटेंजिबल होता है। Therefore, in today's video, I'm going to share a customer interaction story with you where I got rewarded in a very unexpected way because I kept my words with my customer. देखिए, तो हुआ यूँ कि मेरे कंपनी के शुरुआती दिनों में, आज प्रॉब्ली 6 to 8 months into this role, I cold called a company's IT manager. मैंने कॉल करके एक बड़ा ही रेगुलर सवाल जो मैं अक्सर कस्टमर से पूछता हूँ कि आप अगले 6-8 महीने में कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो जवाब में वो कस्टमर कहता है कि उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस साल का अपने 110 पुराने लैपटॉप्स को हटा के नए लैपटॉप से रिफ़्रेश करना है। देन माई नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन टू हिम वाज कि क्या आपके पास ऑलरेडी एक रीसेलर है और आर यू ओपन टू ऑप्शंस। तो सामने से कस्टमर कहते हैं कि जो उसका रेगुलर डे टू डे रीसेलर है वो इस प्रोजेक्ट पे भी उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। Now, given this project was about $100,000 to $120,000, at the end of the day, only one reseller could get pricing. And in this case, it was clearly not myself, क्योंकि कस्टमर दूसरे रीसेलर के साथ पहले से ही काम कर रहा था। और अगर मुझे अब इस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो मुझे कस्टमर को कन्विंस करना था कि वो डेल दी मैन्युफैक्चरर को कह के दूसरे रीसेलर से प्राइसिंग हटवा के मेरे पास लेके आए, वरना प्राइसिंग के बगैर, जो कि एक फॉर्म ऑफ वॉल्यूम डिस्काउंट है, मैं वैसे ही प्रोजेक्ट लूज़ कर जाता इवन इफ़ आई वुड हैव बिडेड ऑन इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरी कॉस्ट ज़्यादा होती। अच्छा, अब इस सिनेरियो में मुझे मालूम था कि प्रोजेक्ट 5 से 6 महीना एटलीस्ट दूर है, तो मेरे पास टाइम था कि मैं इसको वर्क अराउंड कर सकूं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉल मैंने कस्टमर को 2 या 3 हफ्ते के बाद फिर की, और इस बार मैंने थोड़ा सा अपफ्रंट होके, थोड़ा सा बेशर्म होके डायरेक्ट कस्टमर से पूछ लिया कि यार, वाई डोंट यू वर्क विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, हमारे पास बहुत से वैल्यू एड्स है जो हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, क्लियरली कस्टमर डिड नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिव, वरना हम ये वीडियो बना ही नहीं रहे होते। बट बहरहाल उस कॉन्वर्सेशन से मुझे ये बात पता लग गई कि कस्टमर का अपने करंट रीसेलर के साथ कुछ खास रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब भी कस्टमर को कुछ चाहिए होता है वो सामने से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करता है, रीसेलर कभी भी आके खुद से बात नहीं करता। क्योंकि देखें ना यार, अगर आप मुझे बताएं कि आपका किसी के साथ रिलेशन है, आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी आप रीच आउट करेंगे, कभी सामने वाला रीच आउट करेगा, कभी एक दूसरे की खैरियत ही पूछ लेंगे। बट इस सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर ही हर बार रीच आउट कर रहा है, वेंडर सामने से फर्स्ट बारी में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा। Now there could be a lot of reasons for it. Maybe 100 लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी उस रीसेलर के लिए कुछ खास बड़ी नहीं हो, अमीर ज़्यादा हो भाई, हमें क्या मालूम। या तो मे बी वो रीसेलर समझ रहा हो कि कस्टमर हमेशा के लिए उसी का ही रहेगा, लेकिन उस बेचारे को कहाँ मालूम था कि इस बार अली उसके मुकाबले में है। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना, अल्लाह बड़े बोलों से बचाए। बहरहाल, whatever the reason, at least I knew this is my opportunity to exploit this loophole and break into customers' account. अच्छा, अब to make my plan work, मैं बड़ा ही पेशेंटली फॉर नेक्स्ट 8 to 9 वीक्स हफ्ते में एक बार कस्टमर को 5, 10 या 15 मिनट के लिए जितना भी टाइम मिल जाता उसे कॉल करके अपनी कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ के बारे में एजुकेट करता कि किस तरीके से उसकी कंपनी इन प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा सकती है। अभी एक्सरसाइज करने का मेरा पर्पज़ ये था कि सबसे पहले मैं कस्टमर के क्लोज़ हो जाऊँ। इमेजिन करो कि वो हर हफ्ते एक बार मुझसे सुन रहा है और उसमें भी मैं कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहा हूँ, वर्सेस वो खुद अपने रीसेलर को डायरेक्ट कॉल कर रहा है जब भी उसे कुछ चाहिए। तो बेसिकली मेरे पॉइंट्स बढ़ जाते और उस रीसेलर के पॉइंट्स घट जाते, क्योंकि अब मैं कस्टमर के क्लोज़ हो रहा हूँ विद एवरी सिंगल वीक, विद एवरी सिंगल कॉल। और इसका दूसरा बेनिफिट ये था कि इन 8-9 हफ्तों के अंदर मैं उनको 8 या 9 डिफरेंट कैटेगरीज बता दूं, ताकि उसे पता लग जाए कि हमारी कंपनी ये भी सेल करती है। तो कल कोई उसका कोई दूसरा प्रोजेक्ट आता है तो उसके दिमाग में मेरा नाम सबसे पहले रहे। बहरहाल, द प्लान वाज वर्किंग एंड आफ्टर 2 months आई वाज एबल टू बुक अ मीटिंग बिटवीन माई सेल्फ, कस्टमर एंड द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ आवर कंपनीज डेल पोर्टफोलियो। तो जो बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर था, इसको हम BDM कर देते हैं, उस बॉय ने बड़ी हैवी किस्म की प्रेजेंटेशन बनाई कि हम जाके कस्टमर को वाकई में इम्प्रेस कर देंगे और वो डेल की डील हमें दे देगा। बट द प्रॉब्लम वॉज, जो प्रेजेंटेशन उसने बनाई थी उस पर मैंने कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया। उस पर जो एक स्लाइड थी उस पर लिखा हुआ था कि जब भी एन अकाउंट मैनेजर रिसीव्स एन ईमेल, एंड इन दिस केस अकाउंट मैनेजर इज़ माई सेल्फ, तो जब भी कस्टमर अपने अकाउंट मैनेजर को एक ईमेल डालता है,
अकाउंट मैनेजर विद इन 30 मिनट्स उसका रिप्लाई देगा, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट वैल्यू एड ऑफ आवर कंपनी। अच्छा, अब ये 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है क्योंकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 4 to 6 आवर्स होता है। तो मैं लिटरली अपने BDM की शक्ल देख रहा हूँ जब वो प्रेजेंट कर रहा था कि यार ये भाई ने मुझे किधर फंसवा दिया। वैसे ये कस्टमर एक्विजिशन है, $0 का कस्टमर है। अब हमने इतनी बड़ी बात कर दी और हम इसको फुलफ़िल ना करेंगे तो ये कहेगा कि यार ये लोग तो झूठ बोलते हैं, अपनी बात पे कायम नहीं रहते, इनको बस बिज़नेस चाहिए तो ये कोई भी बड़ी बात कर देंगे। और एट द सेम टाइम मैं उसको प्रेजेंटेशन के बीच में काटता तो हम बड़े ही अनप्रोफेशनल लगते, क्योंकि हमारी सबसे पहली मीटिंग कस्टमर के साथ और हमने उसमें एक गलत चीज़ डाल दी, तो ये उस सेंस में भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो अब सिनेरियो ये था कि मुझे कस्टमर का बिज़नेस बड़ा ही बैडली चाहिए था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आई वाज 6 months इनटू द जॉब, तो मेरे पास कुछ खास अकाउंट्स नहीं थे। तो लिटरली फॉर द नेक्स्ट 1 year आई रिप्लाइड दिस कस्टमर विद इन 30 minutes ऑफ हिम सेंडिंग मी द ईमेल। तो बेसिकली जब भी ये मुझे ईमेल करता था, अगर तो मेरे पास जवाब होता था तो मैं उसे फ़ौरन से दे देता था, बट अनलेस मुझे बैक एंड टीम पे रिप्लाई करना होता था तो मैं एटलीस्ट एक उसको रिप्लाई कर देता था कि मिस्टर कस्टमर आई एम वर्किंग ऑन योर ईमेल, गिव मी सम टाइम एंड आई बी बैक सून। अच्छा, द ओनली टाइम आई डिड नॉट रिप्लाई हिम वाज ईदर व्हेन आई वाज ऑन माई लंच ब्रेक और इट वाज आफ्टर वर्क आवर्स। तो इन शॉर्ट आई वाज फुलफिलिंग माई प्रॉमिस फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर, और मैं सिर्फ तब जाके रुका जब सामने से कस्टमर मेरे पास आया अभी कुछ महीने पहले, और उसने कहा कि यार तुम्हें इतनी जल्दी रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना टाइम ले लो, जब भी मुझे कुछ अर्जेंटली चाहिए होगा तो मैं खुद आके तुमसे कहूँगा कि अर्जेंट है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। तो जो कस्टमर ने हमारी ड्राइव देखी, हमारा वर्क एथिक देखा, और एट द सेम टाइम हमने उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड की, तो उसने वो डेल की डील शिफ्ट करवा के दूसरे रीसेलर से हमको दे दी, एंड वी वन दैट डेल प्रोजेक्ट। बट यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, दी स्टोरी डिडंट एंड देयर। हमने कस्टमर का सॉफ्टवेयर का और सर्विसेज का बिज़नेस भी कैप्चर कर लिया। कुछ ही हफ्तों पहले हमने एक साइबर सिक्योरिटी की डील क्लोज की विच वॉज 3 times मोर प्रॉफिटेबल दैन व्हाट द डेल डील वाज, और इस पर मैंने कुछ खास काम भी नहीं किया। कस्टमर सामने से मेरे पास आता है और कहता है कि अली आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द वे यू ट्रीटेड मी, और मुझसे पूछे तो आई वुडेंट हैव बीन एबल टू ट्रीट कस्टमर दैट वे इफ़ आई हैडंट फुलफिल माई प्रॉमिस ऑफ 30 minutes। देखिए, जब भी आपको कुछ करना होता है ना, तो 2 में से आपके पास एक चीज़ होना ज़रूरी है, पहला गोल, दूसरा ट्रिगर। तो मान ले कि अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो जो आपका गोल होगा, जो आपकी अल्टीमेट फिज़िक है, वो आपको मोटिवेट करेगी कि मुझे ऐसा देखना है, इस वजह से आप रोज़ जिम जाएंगे। दूसरी चीज़ होती है ट्रिगर। जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं, आपको वो शख्स दिखता है जिसका वज़न ज़्यादा है, और वो आपको ट्रिगर करता है कि भाई आपने चेंज होना है तो जाओ जिम। तो इस सिचुएशन में मेरा ट्रिगर 30 मिनट्स वाला प्रॉमिस था, जिसको मैं मेंटेन करता गया और मेरी रेपुटेशन इन्हांस होती गई, और अल्टीमेटली मेरे पास और बिज़नेस आता गया। ये अकाउंट 12 महीने में, सिर्फ 12 महीने में $0 से $2 लाख के भी ऊपर हो गया। देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स लेसन एंड इंडीड अ लाइफ लेसन इज़ डू नॉट मेक promises that you can't fulfill, and if you made one, honor every word of it if it's within your capacity. I'm giving you very basic examples. आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप घर से बाहर होते हैं और घर से कॉल आती है कि कब आ रहे हो, तो आप शायद कहते हैं कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन कहाँ वो 1 घंटा 3-4 घंटे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। कभी हम किसी से ये कह के उधार मांग ले कि कुछ टाइम में वापस करता हूँ, तो जब वो देने का टाइम आता है हम गायब हो जाते हैं। द लीस्ट वी कैन डू इज़ एटलीस्ट सामने वाले को ये कह दो कि मैं काम कर रहा हूँ एंड आई विल रिटर्न योर मनी सून, लेकिन हम ये भी नहीं करते। देखिए, इंसान की ज़बान की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लोग एक बार आपकी बात मान लेंगे, बार बार नहीं। और जब आप अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, यू सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी कि इस शख्स के साथ अपनी एसोसिएशन बना के रखो, हमेशा खुश रहोगे। तो जाते जाते एक फ़ाइनल बात कह दूँ, कोशिश करके अपने वादे पूरा करें, क्योंकि ना सिर्फ इससे सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन एनहेंस होगी, बल्कि जेब में पैसे भी आएंगे, क्योंकि फिर और लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून।